हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक बायोग्राफी में। प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में पूर्णतया समर्पित होने से पहले शिवानी दीदी की शादी हो चुकी थी। शिवानी के पति का नाम विशाल वर्मा है और अपने पति के साथ उनका अपना बिजनेस था। शिवानी दीदी का मानना है कि अध्यात्म कोई सामान्य जीवन से अलग जीवन नहीं है। बहुत से लोग इसे अलग जीवन की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका मानना है कि जीवन में जो आप कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं, इन सबके करते हुए सही सोचना, सही महसूस करना, सही व्यवहार करना और सही संस्कार ही अध्यात्म जीवन है। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते हैं। इसके कारण हताशा, तनाव व परेशानियां हमें घेर लेती है। ऐसे में मात्र कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इस जीवन की गहराइयों को, जो हमारी आत्मा के गुण है जैसे खुशी, शांति, प्यार, इन सबका हमारे व्यवहार में और व्यक्तित्व के हर कर्म में लाना ही अध्यात्म जीवन है। शिवानी दीदी के अनुसार इसकी जरूरत हर व्यक्ति को है, लेकिन आधुनिकता की दौर में लोग इसे भूलते जा रहे हैं, जिसके कारण हम दिनों दिन चिंता, भय और पीड़ा से घिरे रहते हैं। सामान्यतया अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसी कोई घटना या ऐसा कोई मोड़ आ जाता है जिससे वे विचलित होकर अध्यात्म की तरफ उन्मुख हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनके माता पिता ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़े थे और मेडिटेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी शिवानी को इसमें जरा भी रुचि नहीं थी। इनकी माताजी की हमेशा इच्छा रहती थी कि शिवानी को भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाना चाहिए और मेडिटेशन सीखना चाहिए। किसी भी कमजोरी को शिवानी के बचपन में विद्रोही स्वभाव के कारण उनकी माताजी जितना उनको ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाने को कहती, वे इतना ही इससे दूर भागती। उनका मानना था कि मेरी वर्तमान जिंदगी परफेक्ट है और मैं क्यों किसी के कहने से अपने वर्तमान जीवन में बदलाव करूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शिवानी ने अपनी माताजी के स्वभाव में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जैसे सामान्य माताएं बच्चों के लिए छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होना, उनके लिए चिंतित होना, जल्दी भावुक होने जैसी चीजें उनकी माताजी में नहीं थी। कोशिश करूंगी। शिवानी को इस बात एहसास होने लगा कि वे भावनात्मक रूप से पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई हैं। समय पर वे बच्चों की परेशानियों की चिंता करने की बजाय उन्हें बेहद संवेदनशील ढंग से सुलझाती थी। समझकर इसकी अपनी माता के व्यवहार में इस तरह का परिवर्तन देख केवल एक्सपेरिमेंट के तौर पर शिवानी ने भी मेडिटेशन करना शुरू किया, उन पंछियों से जिसके बाद धीरे धीरे शिवानी की अध्यात्म में रुचि बढ़ने लगी और सामय शिवनी पूर्ण रूप से ब्रह्मा कुमारी संस्थान में समर्पित हो गई। सद्भावना के साथ वर्तमान में सिस्टर शिवानी दिल्ली में अन्नदान जैसे सामाजिक कार्य को बढ़ावा दे रही हैं और साथ ही दिल्ली इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्र में माता पिता की सेवा कार्य को कर रही हालांकि हैं। जब तक हम उनको आध्यात्मिक चेतना को सशक्त करने के लिए वीमेन ऑफ द डिकेड हमारे मन में नाम के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरेश ओबराय के साथ उनकी टीवी श्रृंखला हैप्पी अनलिमिटेड को बेस्टसेलर पुस्तक में रूपांतरित किया गया था। अमल न कर पाए तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था योजना बनाने पर दुनिया भर में आध्यात्मिक अलग जगाने वाली संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना दादा लेखराज द्वारा की गई। दादा लेखराज सिंह जो अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के प्रसिद्ध हीरो के व्यापारी थे। संस्था के लोग दादा लेखराज को ब्रह्मा बाबा नाम से जानते हैं। एक सकारात्मक विचार दादा लेखराज ने लोक कल्याण के उद्देश्य से को ब्रह्मा कुमारी संस्था की नींव रखी। संस्था की शुरुआत कोलकाता से हुई थी। फिलहाल इसका मुख्यालय राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ये संस्था भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोगों में आध्यात्मिक अलग जगाने का काम कर रही है। पूरे विश्व में लगभग छोटी बड़ी शाखाओं के रूप में ये संस्था कार्य करती है। आज सुबह मैं फिर से संस्था की अहम बात यह है, यह महिलाओं द्वारा संचालित की जाती है। इसमें महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी भागीदार है। संस्था में महिलाओं को ब्रह्मा कुमारी तथा पुरुषों को ब्रह्म कुमार नामों से जाना जाता है। जया किशोरी जी का जीवन परिचय, सिस्टर शिवानी के अनमोल वचन। हर कोई कहता है कि गलती करना सफलता की ओर पहला कदम है, लेकिन सच्चाई ये कि उस गलती को सुधारकर आगे बढ़ना सफलता की एक शुरुआत है। अच्छे रिश्ते वो है जिसमें कल के झगड़ा आज की बातचीत को न हो रोकते। अगर आप किसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक शीशा ले और उसमें अपने को देखे, आपको वो इंसान मिल जाएगा। सच्चाई एक डेबिट कार्ड की तरह है, पहले भुगतान करो और फिर आनंद लो, जबकि झूठ एक क्रेडिट कार्ड की तरह है, पहले आनंद लो